थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होना चालू हो गया है गाइस। मैं भी काफ़ी फास्ट वॉकिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो देखते कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट इनिशियल सिटी की वाइब्स तो अमेजिंग है। लेट्स सी हाउ इट विल गो। जस्ट पहुँचा हूँ मैं कंडोनो बीच क्या बोलते हैं पर ओ माय गॉड, मैं आपको दिखाता हूँ सुकून क्या है। आराम से बैठता हूँ मैं, और मैं जिस एयरबीएनबी में रुका हूँ वहाँ से इतना कुछ दूर भी नहीं था। 20 मिनट्स ईजी वॉक, 1.5 किलोमीटर की, बहुत जल्दी हो गया। पर यहाँ आके जो राहत और सुकून मिल रही है, और जब सूरज निकलेगा, आई कांट वेट फॉर डैट। और मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस सुकून की बात कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, फ़ोन जस्टिस नहीं कर पा रहा है जो मेरी आंखें देख रही हैं। और इसी सुकून के माहौल में मेरे को एक कविता याद आई जिसका गाना मैं बहुत सुनता हूँ कि वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार बस एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। गाइस, डे 1 की शुरुआत तो गजब हुई है। मस्त सनराइज़ देखा है, आपको भी पीछे दिखाता, और इसका मैंने पूरा हाइपरलैप्स वीडियो बनाया है, वो आगे है, तो प्लीज़ देखो। हाँ गाइस, जस्ट तैयार होके सिर्फ मैं, बाकी मेरे 3 दोस्त मीटिंगों में ही है और पूरे घिने होके घूम रहे हैं, कैमरा पे भी नहीं आ रहे, इतने घिने। पर आज मैं अभी रिसेंटली मेरा एनुअल फिजिकल कराया था, चल आगे चल चल, चल। उसमें डॉक्टर बोल रहा था अरे ऐसे मत कर, तू तो फिर पूरा हिलो डिला के तुझे ही तो चाहिए था ऐसा। हाँ तो गाइस हम जा रहे हैं। गाइस ये आयुषी और ये मैं, और ये हमारे दोनों पंटर। तो गाइस हम लोग जस्ट पहुँचे हैं सैन जुआन कास्टाबेलो फोर्ट। तो ये फोर्ट 1560s और आई थिंक 1600 में इंग्लिश और डच लोगों ने स्पेनिश लोगों पर अटैक किया था, इसलिए बनाया था। ये पीछे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, अभी हम विज़िट करने जा रहे हैं, तो वहाँ का आपको दिखाता हूँ। और ये अभी हम हैं प्राइम स्पॉट पे। फिर सैन जुआन ओल्ड हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है, और मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा उल्टा कर। तो ये सैन जुआन हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट है। इधर पे इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है जो कि ओल्ड हिस्टोरिक है, उसका रेनोवेशन चल रहा है। एंड दिस ऑल्सो हैज़ सम सिम्बलेंस, बट आई एम नॉट श्योर कि क्या सिम्बलेंस है। और पीछे आप ये घर्स वगैरह देख रहे हो, तो ये सारे कलरफुल घर्स हैं, इसको इसलिए ओल्ड हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। आई थिंक ये जीसस का कुछ स्टैचू बना रखा है उन लोगों ने। एंड लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द फोर्ट, मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो आई लव सैन जुआन, जैसे अपना आई लव इंदौर, आई लव बिलासपुर और ये सब है, तो ऐसे इन लोगों ने कर रखा है। तो ये ऊपर कास्टाबेलो फोर्ट का ऊपर जाने का रास्ता है, जहाँ से मेन एंट्रेंस है। और जैसे आप साइड में देख रहे हो, इन लोगों ने पुराने घर बहुत प्रिजर्व करके रखे हैं। और ये बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। बट एक चीज़ पूरे थ्रू आउट अमेरिका मेरे को ये अच्छी लगी, इन लोगों ने अपनी हिस्ट्री इतने प्यारी तरीके से प्रिजर्व करके रखी है। मतलब बैक फ्रॉम 1600s तक का भी इनने पूरा लेखा जोखा रखा है, किसने क्या किया था, कौन इंजीनियर था, कैसे बनाए, क्यों बनाए। दैट इज़ अमेजिंग। और ये है व्यू फोर्ट से, अभी जस्ट एंटर ही किया हूँ मैं। तो ये इसलिए बनाया गया था, तो अगर ईस्ट से कोई भी अटैक करता है तो ये 3 लेवल में बनाया हुआ है। और नीचे कोल माइंस वगैरह थी,
तो अगर लैंड से भी कोई अटैक करेगा तो ये लोग बम वगैरह फोड़ सकते थे। और ऊपर से तो आर्टिलरी वगैरह जो सेक्शंस दिख रहे वहाँ पे ये लोग तोहफे रखते थे। जैसे अपने इधर रायपुर में, नहीं सॉरी रायपुर नहीं, जयपुर वगैरह उदयपुर में जैसे बड़े बड़े फोर्ट नहीं है, वैसा ही इधर का कॉन्सेप्ट है। बट इन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, अपनी जगह पे भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। बट यहाँ पर इधर तक आने का चीज़ बहुत ईजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बिल्डअप है, तो वो चीज़ बहुत हेल्पफुल करती है सारे टूरिस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने में। ये हर्षिता, इसके फ़ोटो ही ख़त्म नहीं होते। तो हम लोग कास्तालिबिलो क्या बोलते हैं, कास्तिलो सैन क्रिस्टोबल, ये फोर्ट को हम लोग इससे स्किप कर रहे हैं क्योंकि पूरा बंजर ही है। बट मैं आपको बीच का एरिया दिखाता हूँ जो कि हार्ट ऑफ दिस कासल है। यहाँ पे ऐसे इन लोगों ने गार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं और ये हार्ट ऑफ द कासल है। तो ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे ही जैसे अपना वो नहीं होता सावधान बेशराम, पुलिस का पूरा अटेंशन वगैरह, तो उस टाइम पे 1700s वगैरह में यहाँ पे पूरी उनकी ट्रेनिंग करा लेते थे इस ग्राउंड के अंदर। और ये बिल्ड होने में 150 साल लग गए। तो एक आयरिश इंजीनियर था, उसने ये पूरा बिल्ड किया है, उसकी गाइडेंस में, या ही वॉज द चीफ इंजीनियर। बट अभी तक पूरा इन लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है, डैट इज़ अमेजिंग। यहाँ पे है ये मेन एंट्रेंस। गाइस, ये मेरे बाबा हैं और ये भौजाई। तो यहाँ से आई थिंक सोल्जर्स खड़े होते होंगे, ये उनका पोस्ट रहता होगा, और यहाँ से वो देखते होंगे, ओ शिपें आ रही हैं, हमला हो रहा है, सब तैयार हो जाओ। तो यूएस की मेरे को एक और वन ऑफ द बेस्ट चीज़ दिखानी थी आपको। यहाँ के सारे स्टेट पार्क, नेशनल पार्क, सारा पार्क सर्विस के अंडर रहते हैं और सारा मेंटेन वो लोग करते हैं। तो जैसे हर उस पर आपको ऐसा दिखेगा, नेशनल पार्क सर्विस सैन जुआन, नेशनल हिस्टोरिकल साइट, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि पूरे मेंटेन रहते हैं। इसका पूरा मैप्स देख सकते हो, कौन से रोड्स खुले हैं, कौन से रोड्स बंद हैं, कहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, कहाँ पर लॉजिंग अवेलेबल है। आप टिकट वगैरह सब ऑनलाइन ख़रीद सकते हो और कुछ डिफरेंस नहीं है। आप विजिटर हो, आपके लिए भी उतना ही टिकट है, और आप अमेरिकन हो, आपके लिए भी उतना ही टिकट है। तो ये अब हम फ्री के एरिया में ही जा रहे हैं, काहे कि $10 किसी को नहीं देने थे, मेरे को भी इंक्लूडेड। तो अब हम नीचे देख रहे हैं। तो यहाँ पे यार जब होंगे ना ऐसा टाइम में बैठ जाएं, कैसे तोहफे अपन लोड कर रहे हैं, धुश धचाक। तो एक कितना मस्त प्लेग्राउंड कर रखा है। हमारे घर की भी घास ऐसी है गाइस, पार्ट 2 जरूर देखना, आने वाला है। इसलिए ज़्यादा उगरी कर चलता हूँ मैं आपको वन ऑफ द नीचे वाला जो पोस्ट होता होगा, और वहाँ से अब क्या बोलते हैं सोल्जर्स को कैसा दिखता होगा। नहीं, ये पोस्ट है, तो यहाँ से वो ऑब्जर्व करते थे कि कौन आ रहा है, कौन नहीं, हमला करने वाली शिप्स। तो कम गाइस, यस। और यहाँ से है लुकआउट। लोग नहीं मानते, इसके अंदर भी पूरी ग्राफिटी बना रखी है। बट मैं इधर से बाहर निकलता हूँ और बैकग्राउंड में देखना क्या प्यारा सीन है। तो फोर्ट दिख रहा है, वो ही है, वहीं से ही बंदूकें, कैनन सब चलती थी। और जहाँ पे समुद्र में सब डिस्ट्रॉय होता, धड़ाधड़ मरते लोग बा। तो यहाँ पे थोड़े दिनों बाद ऑयल की खदानें होंगी। तो हम लोग ओल्ड सैन जुआन में घूम रहे हैं, और अभी बाबा को पता पड़ा कि जो ये लापरला है, वो फेमस गाना नहीं है डेस्पासितो कोरिदनी मोतीतो, वो यहीं पे ही शूट हुआ था भाई। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नीचे है पूरा ओल्ड सैन जुआन, तो वहाँ पे नीचे शूटिंग हुई थी। और यहाँ पे ये कमूदाद मतलब कम्युनिटी लापरला। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट की पेविंग देख रहे हो, ये पुराने ज़माने की ही, आई थिंक 1700s में ये लोग बनी थी। सिर्फ पत्थर पत्थर पत्थर, और पूरा टाउन इतना मस्त कलरफुल कर रखा है इन्होंने।
एक और जगह है, आई थिंक जयपुर में है अपना कलरफुल, एक यूएस में भी सिटी है, वहाँ पे भी कलरफुल है। तो अपने इंडिया में जैसे आयरन टावर है, आई थिंक आयरन पिलर है या कुतुब मीनार है, वैसे पोर्टो रिको में एक कुछ टावर है, कुछ हिस्टोरिक उसका सिम्बलेंस है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्ट में देखा था कि दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू सी, तो मैं आपको दिखाता। इसमें कुछ इन लोगों का प्राचीन कुछ गुदाई करी है, और यहाँ से सामने ओशियन, वो क्रूज जा रही है, आज सुबह ही खड़ी हुई थी। तो हम लोग को इधर घूमते घूमते बर्फ़ का गोला वाला मिल गया। तो जैसे अपन बचपन में नहीं खाते थे, छोटे छोटे ठेले रहते थे, वो बर्फ़ घिस के अलग अलग लाल हरे नीले पीले डालते थे, तो वैसा ही यहाँ पे देखो कौन सा फ्लेवर ये बर्फ़ का गोला वाला है। ऐसे दिया था। बर्फ़ का गोला इन पोर्टो रिको। हम लोगों ने 2 फ्लेवर चूज़ करे हैं, एक है पैशन फ्रूट्स और एक है ऑरेंज। आनंद आनंद। तो ये बर्फ़ के गोले में तो मज़ा आ गया। $5 का पूरा वर्थ इट और बिल्कुल इंडिया वाला टेस्ट, तो अमेजिंग। अभी मैं आपको लेकर आया हूँ ये सिमेट्री पे। तो ये सिमेट्री 1814 से क्या कहते हैं एक्टिव है। ये सिमेट्री का दूसरी तरफ का हिस्सा है, और इतना प्यारे तरीके से करा है कि इसको ही देखने में इतना मज़ा आता है। और सामने ओशियन। तो अभी हम दूसरी कैसल आ चुके हैं, और मेरे को आप लोगों को ये व्यू दिखाना था। दोनों तरफ पूरा ग्रीन कर रखा है, और इस तरफ से सनसेट होने वाला है। तो इन लोगों ने पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि जैसे फोर्ट बने थे क्यों उस तरीके से बने थे। जैसे इधर का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ से छुपकर गोली मार सकता था। ये ऊपर से जो रिजेस दिख रही हैं, वो गैप्स दिख रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर गोली मार सकते थे। और ये 30 फीट हाइट वॉल्स, इधर सेम चीज़ इन्होंने, डिफेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और ये है पूरा एरियल व्यू फोर्ट का। ये है इस कैसल का फ्रंट एंट्रेंस। तो ये मेन डोर दिख रहा है, और जैसे आपको वो फ़ोटो में दिखाया था, ये है पोर्ट मोरोलो से सनसेट। आज का दिन हुआ कंप्लीट, मज़ा आया। अब हम लोग जाएंगे कोई बार वगैरह या कोई हैपनिंग प्लेस, और फिर घर, क्योंकि कल सुबह निकलना है एल यंकी नेशनल पार्क। तो वाटर हाइक्स वगैरह हैं, 7 घंटे 8 घंटे का टूर है, तो वो भी अगला वीडियो उसका होगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू गाइस। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने भाई को प्यार दो, सब्सक्राइब बटन को दाब दो।